दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने, गैर जरूरी विदेशी यात्राओं से बचने, सोने की खरीद सीमित करने और कोविड काल की तरह वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाओं को फिर अपनाने की अपील की है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और उससे जुड़े व्यापक तनाव ने वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और विदेशी मुद्रा बाजार पर दबाव बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विदेशी मुद्रा बचाने की जरूरत है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। उन्होंने लोगों से मेट्रो, सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 साल तक गैर जरूरी सोने की खरीद और विदेशी छुट्टियों को टालना राष्ट्रीय हित में होगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सामान्य राजनीतिक अपील से अलग माना जा रहा है क्योंकि इसमें पहली बार सरकार की ओर से सीधे तौर पर जनता को उपभोग कम करने की सलाह दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को विदेशी मुद्रा हर हाल में बचानी होगी और तेल, गैस, खाद और सोने जैसी आयातित वस्तुओं पर निर्भरता कम करनी होगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी जरूरत का लगभग 80% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से खासकर होर्मुज़ जल डमरू मध्य पर खतरा बढ़ा है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। यदि वहां आपूर्ति बाधित होती है तो भारत जैसे देशों के लिए तेल आयात बेहद महंगा हो सकता है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ ईंधन बचत की बात नहीं की, बल्कि सोना खरीदने से बचने की भी अपील की। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में शामिल है। भारतीय परिवार खासकर शादियों और निवेश के लिए बड़े पैमाने पर सोना खरीदते हैं। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है क्योंकि सोना लगभग पूरी तरह आयात किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तेल के साथ साथ सोने का आयात भी ऊंचा बना रहा तो चालू खाता घाटा और रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री का बयान देखा जा रहा है। हालांकि विपक्ष ने इस अपील को आर्थिक संकट की स्वीकारोक्ति बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बयान को सरकार की विफलता का सबूत बताया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती तो प्रधानमंत्री को जनता से पेट्रोल बचाने, सोना न खरीदने और विदेशी यात्रा रोकने की अपील नहीं करनी पड़ती। उनका आरोप था कि सरकार वैश्विक संकट का बोझ आम लोगों पर डाल रही है। विपक्षी नेताओं ने यह भी सवाल उठाया कि जब सरकार लगातार भारत को दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बताती रही है, तब अचानक जनता से त्याग की अपील क्यों की जा रही है। कुछ विपक्षी दलों ने इसे 1991 जैसी आर्थिक चिंता की शुरुआती चेतावनी तक बताया। सोशल मीडिया और ऑनलाइन चर्चाओं में भी इस बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कई लोगों ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम की सलाह ये संकेत देती है कि सरकार ईंधन संकट की आशंका को गंभीरता से ले रही है। कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि यदि हालात इतने चिंताजनक हैं तो सरकार पहले से तैयारी क्यों नहीं कर सकी। वहीं कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री की अपील को व्यावहारिक बताया और कहा कि भारत जैसे आयात निर्भर देश के लिए ऊर्जा की बचत जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में भारत की आर्थिक स्थिति खराब है? इसका जवाब सीधा हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। भारत फिलहाल मंदी या भुगतान संकट जैसी स्थिति में नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार अभी भी कई देशों की तुलना में मजबूत माना जाता है और भारत की विकास दर भी वैश्विक औसत से बेहतर बनी हुई है। लेकिन चिंता की वजह यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था आयातित तेल पर बहुत निर्भर है। अगर पश्चिम एशिया में युद्ध लंबा चलता है और कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो इसका असर सीधे भारत के व्यापार घाटे, रुपए की कीमत, महंगाई और सरकारी वित्त पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ेगी, जिसका असर खाद्य पदार्थों से लेकर रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी दिखाई देगा। यही कारण है कि सरकार अभी से ऊर्जा संरक्षण और विदेशी मुद्रा बचत का संदेश दे रही है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार प्रधानमंत्री का बयान एक तरह का प्रिवेंटिव मैसेज भी हो सकता है। सरकार शायद जनता को पहले से मानसिक रूप से तैयार करना चाहती है कि आने वाले समय में ईंधन महंगा हो सकता है या कुछ सख्त आर्थिक फैसले लेने पड़ सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी अनुमान लगाया गया है कि यदि संकट गहराता है
तो सरकार गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने, ईंधन की कीमतों में बदलाव करने या विदेशी खर्च पर नियंत्रण जैसे कदम उठा सकती है। इस पूरे विवाद में एक राजनीतिक पहलू भी है। विपक्ष सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ना चाहती, जबकि सरकार इस अपील को राष्ट्रहित और आर्थिक जिम्मेदारी के रूप में पेश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा और लोगों को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, प्राकृतिक खेती, रासायनिक खाद कम इस्तेमाल करने और तेल खपत घटाने को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जोड़ा। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का बयान सिर्फ बचत की अपील नहीं, बल्कि वैश्विक संकट के दौर में भारत की आर्थिक संवेदनशीलता की स्वीकारोक्ति भी माना जा सकता है। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि भारत गंभीर आर्थिक संकट में है, लेकिन ये जरूर स्पष्ट है कि पश्चिम एशिया का युद्ध लंबा खिंचता है तो भारत पर इसका असर पड़ेगा और ऐसे में सरकार जनता को पहले से सतर्क करना चाहती है, जबकि विपक्ष इस आर्थिक प्रबंधन की विफलता बताकर राजनीतिक मुद्दा इसे बना रहा है। आने वाले महीनों में तेल कीमतों, रुपए की स्थिति और महंगाई के आंकड़े तय करेंगे कि प्रधानमंत्री की यह अपील केवल एहतियात थी या आने वाले बड़े आर्थिक दबाव की शुरुआती चेतावनी।